तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, बेसिक कन्वर्जन क्या मतलब, अगर बाइनरी फॉर्मेट में दिया रहे आईपी एड्रेस तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर डेसिमल में दिया रहे तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कन्वर्जन देखे। एक और पॉइंट उसमें देखना है, एक और जनरलाइज पैटर्न देखना है, एक पैटर्न देखना है जो कि यूज होने वाला है। अभी हम लोग जो क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम में देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, सारे क्लासेस के लिए देखेंगे। एक पैटर्न देखो क्या है, एक पैटर्न देखो क्या है कि ऑक्टेट में कहाँ पर जीरो ओवर रहने पर क्या कुछ चेंजिंग होता है। एक रफली एक पैटर्न है इसमें, देखो क्या पैटर्न है। ठीक है, इसको एक बार नोटिस कर लो। इसके बाद हम क्लास ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास ए से हम स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हम लोग, मान लो 8 बाइट का ही ऑक्टेट हम लोग का। ठीक है, ऑक्टेट मतलब ही 8 बाइट होता है। कितना, 3, 6, 7, 8। ठीक है, 8 बाइट है। अब बताओ, एक चीज बताओ, अगर फर्स्ट में 1 रहे, बाकी सब 0 रहे, बाकी सब के सब 0 रहे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इस साइड में अगर बनाते हैं, इस साइड में बनाते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ पर 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरीके से करते जाना है। कहाँ तक, यहाँ आएगा 2 पावर 6, यहाँ 2 पावर 7, यही आना है। ठीक है, बाकी यहाँ सबके सब 0 है, मतलब सारा 0 हो जाएगा टर्म। ठीक है, एक टर्म केवल 1 होगा, कौन सा, 2 पावर 7 का टर्म। 2 पावर 7 का क्या वैल्यू है, 128। ठीक है, 128 इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 128 हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट किए हैं और 128 आया है। अब अगर ऐसा हम करते हैं कि फर्स्ट वाले को 0 लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले को हम 0 लेते हैं, बाकी सबको 1 लो, बाकी सबको 1 लो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका डेसिमल में क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्चुअली इसका यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्टली हम बता दें तो थोड़ा समझ में नहीं आए, वहाँ पर डाउट हो, इसलिए इसे बेटर क्या है कि कैलकुलेशन का जो पार्ट है जो पहले ही देख लेते हैं हम लोग, जो भी यूज करने वाले हैं आगे हम लोग अपने टॉपिक में। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट को पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाकी सबके सब 1 है, ये सबके सब 1 है। ठीक है, तो अब इसका टोटल डेसिमल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बार डेसिमल वैल्यू को लिखते हैं हम लोग, एक बार डेसिमल वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, पहला 1 है, मतलब क्या, 2 पावर 0। ठीक है, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, ये 2 होता है, 4 होता है, 8, 16, 32, 64, यहाँ तो 0 आएगा क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो गया। ठीक है, यही सेम वैल्यू अगर सबका सम हम कर लेते हैं, सबका सम कर लेते हैं तो यही वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, अब बताओ इसका सम का क्या वैल्यू आएगा, इसका सम का क्या वैल्यू आएगा। जब इसका सम करोगे क्या वैल्यू मिलेगा, 127, इसका वैल्यू होगा 127। इससे क्या पैटर्न मिल रहा है हम लोग को कि जब इस पर्टिकुलर बिट में यहाँ पर 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या है, 128 है। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, 2 पावर 7 का पोजीशन है। अगर ये पोजीशन 0 रहे, बाकी सब 1 रहे, तो कितना वैल्यू होगा भाई, जितना वैल्यू इससे बन रहा था इससे एक कम, इससे एक कम क्या है, 128 है, -1 करो क्या बनेगा, 127 बन जाएगा, 127 बन गया। समझ लो, किसी भी पोजीशन पर जाओ, किसी भी पोजीशन पर जाकर देखो, कोई भी पोजीशन रहे, मान लो यहाँ 1 रहे और सब 0 है। ठीक है, और सब 0 है मान लो। ठीक है, इसका क्या वैल्यू मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर 1 है, 1 का पोजीशन वैल्यू क्या रहेगा भाई, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये 16 मिलना है। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया हम लोग को, यहाँ मिल गया वैल्यू 16, क्योंकि इसके 1 के लेफ्ट में क्या है, सबके सब 0 है, तो 0 ही आना है, इसका वैल्यू मिल गया 16। अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा बिट रहता क्या, यहाँ पर 0 रहे, इसके राइट में सारा 1 होता, ये सारा 1 होता, लेफ्ट में सारा 0 जैसे पहले है वैसे ही रहता। अब इसका वैल्यू क्या होता, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब इसका वैल्यू, पहले वैल्यू 16 था ना, यहाँ पर इसको हम 0 बनाए हैं, इसके राइट में सबको 1 करने पर क्या होगा, 16 - 1, 16 - 1। ठीक है, कितना हुआ, 16 - 1 मतलब 15। इसको ऐड करके एक बार देख भी सकते हो, इसका वैल्यू कितना है,
इसका वैल्यू 1 2 4 8। ठीक है, ये चारों को सम करो, 8 4 12 2 14 1 15, सेम यही है 15 15। ठीक है, तो इस तरीके से एक मतलब बेसिक क्या है। अब डायरेक्टली मान लो बोल लें कि यहाँ पर जैसे ही जीरो करेंगे सबको 1 किए, हम डायरेक्टली 127 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये समझ में आ जाए वहां पर। ठीक है, या फिर इसको 1 किए बाकी सब जीरो है तो 128 हम डायरेक्टली लिख लिए। ठीक है, तो इस टाइप किसी भी पार्टिकुलर बिट के लिए कोई भी बिट रहे, मान लो यही बिट है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलने वाला 2 पावर 5 का है, 0 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 है। मतलब क्या, अगर यहाँ 1 होता तो 32 होता, अगर यहाँ 0 रहे बाकी सब इसके राइट में 1 रहे, कितना होगा 31 होगा, 31 होगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन पार्ट एक बार ये देख भी लेना यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, अब क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम में क्या हम लोग देखे थे, क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम में हम लोग क्या देखे कि इस टाइप से क्लासेस डिवाइड होता है। क्या भाई, क्लास ए होगा, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों क्लास क्या काम करने के लिए यूज कर रहे थे हम लोग, क्या बताए थे, यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है। यूनिकास्टिंग मतलब क्या, एक नेटवर्क से दूसरे किसी एक पार्टिकुलर नेटवर्क, एक ही नेटवर्क में जाना है, किसी पार्टिकुलर नेटवर्क से किसी एक पार्टिकुलर दूसरे नेटवर्क में जाना है। ठीक है, ये क्या यूज करेंगे इसके लिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास डी क्या है, मल्टीकास्टिंग के लिए, मतलब कि सिंगल पैकेट निकला है और सामने बहुत सारे होस्ट को सेंड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, क्लास डी का यूज करेंगे। ठीक है, क्लास डी का यूज करेंगे। क्लास ई क्या है, क्लास ई रिसर्च वर्क के लिए है। ठीक है, लेकिन अब हम क्लास को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम क्लास को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्लास ए कौन सा है, क्लास बी कौन सा है, क्लास सी कौन सा है, क्लास डी, जो भी क्लासेज है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल एक बात याद रखना, हम क्या बोले कि आईपी एड्रेस एक तरह से, आईपी एड्रेस का बिहेवियर एक तरह से एक कनेक्शन आईडी जैसा कुछ बिहेवियर रहता है। जैसे मान लो दो मोबाइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक कनेक्शन आईडी जनरेट हुआ जिससे दोनों मोबाइल कनेक्ट हो गया। अब इसमें कौन कौन सा दोनों मोबाइल कनेक्ट है इसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके कनेक्शन आईडी में कुछ बिट्स रहेगा जो एक पहला मोबाइल के लिए रहेगा, कुछ बिट्स रहेगा जो दूसरे मोबाइल के लिए रहेगा। सेम वही चीज यहाँ भी है कि जब आईपी एड्रेस लिखते हैं, आईपी एड्रेस जब हम लिखते हैं तो आईपी एड्रेस कितना है, आईपी एड्रेस का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल कितना है 32 बिट्स है ना, टोटल कितना है, टोटल है 32 बिट्स का है ना, टोटल कितना है 32 बिट्स है। इस 32 बिट्स में कुछ बिट्स है जो नेटवर्क को बताने के लिए होता है और कुछ बिट्स क्या होता है, होस्ट को बताने के लिए। कुछ बिट्स का यूज करेंगे नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ बिट्स इसमें क्या है जिससे होस्ट को हम पता कर सकते हैं कौन सा पार्टिकुलर होस्ट है। ठीक है, जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, बात यही है कि जो आईपी 32 बिट है, 32 बिट में ही हम दोनों काम कर लेंगे। हम नेटवर्क को भी पहचान, अगर मेरे पास में एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो हम नेटवर्क को भी पहचान लेंगे और उस पार्टिकुलर होस्ट को भी पहचान लेंगे कि कौन कनेक्टेड है, कौन सा होस्ट कनेक्टेड है, उस पार्टिकुलर होस्ट को भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, एक रफ लैंग्वेज में यही समझो, आईपी एड्रेस से यही काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या कि क्लास ए क्लास बी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्लास ए क्लास बी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसी 32 बिट्स जो हम बोले कि 32 बिट्स है क्या है, इस 32 बिट्स में ही कुछ बिट्स रहेगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसके क्लास को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस 32 बिट्स में ही रहेगा वो, इस 32 बिट्स में ही रहेगा। तो बोलो कौन सा बिट्स है जिससे हम क्लास को पहचान सकते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं, वो चीज अभी बस जानो क्या, इस 32 बिट्स में ही क्लास को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ पार्टिकुलर बिट्स रहेगा, कुछ पार्टिकुलर बिट्स रहेगा। कौन कौन सा बिट होगा, किसमें क्या बिट्स होगा, क्या पैटर्न होगा, वो अभी हम बताएंगे। क्लास ए में क्या पैटर्न होगा, क्लास बी में क्या पैटर्न होगा, ये अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्या, क्लास ए में आते हैं। क्लास ए देखो क्या बोलता है, क्लास ए क्या बोलता है, जो पहला 8 बिट है, जो पहला 8 बिट है, ठीक है, ये नेटवर्क को बताने के लिए है। ठीक है, तो कितना रिमेनिंग बिट्स रहा, रिमेनिंग बिट्स कितना रहा, अगर 8 बिट से हम नेटवर्क को बता रहे हैं तो रिमेनिंग बिट्स कितना हो गया, टोटल 32 है, मतलब क्या 24 बिट्स रिमेनिंग है।
24 बिट्स रिमेनिंग है। 24 बिट्स से हम क्या करने वाले हैं, होस्ट को हम बताएंगे, हम होस्ट को बताएंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस में दो ही काम करेंगे ना, कुछ जो नंबर ऑफ बिट्स है जो नेटवर्क को बताने के लिए है, कुछ नंबर ऑफ बिट्स क्या है, होस्ट को बताने के लिए है। तो ये स्टार्टिंग का जो पहला ऑक्टेट है वो किसको बता रहा है, नेटवर्क को बता रहा है। कहां पर, क्लास ए में। हो सकता है क्लास बी में कोई और ऑक्टेट भी रहे जो नेटवर्क वाले में आ जाए, हो सकता है, देखेंगे अभी हम लोग। लेकिन क्लास ए का जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम बोल रहे हैं कि टोटल 32 बिट्स है, मतलब क्या 4 बाइट है, 4 ऑक्टेट है, ठीक है। तो पहला जो ऑक्टेट है, पहला जो स्टार्टिंग का लेफ्ट हैंड साइड से, स्टार्टिंग का जो, समझ रहे, राइट से नहीं ले लेना है, लेफ्ट से ही लेना है, ठीक है। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग का जो 8 बिट्स रहे, स्टार्टिंग का जो 8 बिट्स रहे, उससे क्या मिलेगा हम लोग को, उससे मिलेगा नेटवर्क मिलेगा हम लोग को, कौन सा पार्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है। और उसके बाद का रिमेनिंग जो 24 बिट्स है, रिमेनिंग 24 बिट्स है, उससे हम लोग क्या पहचानेंगे, उससे हम लोग होस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे हम लोग होस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से है, यहां पर मान लो 8 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिट्स का पोजीशन है, ठीक है। अब यहां पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, कि 3 ऑक्टेट है, ठीक है, 3 ऑक्टेट है, ठीक है। ये तीनों ऑक्टेट क्या काम कर रहा है, ये होस्ट को बताने के लिए है, ये होस्ट को बता रहा है, ठीक है। ये जो 3 ऑक्टेट है, तीनों ऑक्टेट होस्ट को बता रहा है, और स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट है ये किसके लिए है, नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप बोलो ठीक है भाई, नेटवर्क हम पहचानने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स है, फर्स्ट ऑक्टेट है, रिमेनिंग जो 3 ऑक्टेट है किसके लिए, होस्ट को बताने के लिए। लेकिन क्लास ए हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये जो हम बताए अभी जो हम बताए कि पहला ऑक्टेट से हम नेटवर्क को पहचान रहे हैं, ये कहां पर होगा, क्लास ए में होगा। ये जो स्पेसिफिकेशन है क्या, कि पहला ऑक्टेट से हम नेटवर्क को पहचानेंगे, ये कहां पर रहेगा, ये क्लास ए में होगा, क्लास बी में कुछ और पैटर्न रहेगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्लास पर डिपेंड करता है कि कौन सा बिट्स है जो नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या, नेटवर्क वाले पार्ट जो नेटवर्क को बताने वाला बिट्स है उसको बिलोंग कर रहा है, कौन सा बिट्स है जो होस्ट को बिलोंग कर रहा है। होस्ट को बिलोंग करने का मतलब क्या, जिससे हम होस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नेटवर्क को बिलोंग करने वाला मतलब क्या, जिससे हम नेटवर्क को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बस यही चीज है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो क्लास ए में हम क्या करने वाले हैं, जो पहला ऑक्टेट है उससे क्या बताएंगे, नेटवर्क बताएंगे। जो रिमेनिंग ऑक्टेट है उससे क्या बताएंगे, 3 ऑक्टेट रिमेनिंग है, 1 2 3, बाकी तीनों ऑक्टेट है, इस 3 ऑक्टेट से क्या बताएंगे हम लोग, होस्ट को हम बता रहे होंगे, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं क्या कि इस 8 बिट्स में भी कुछ पैटर्न होगा क्या, जो स्टार्टिंग का पहला ऑक्टेट है नेटवर्क वाला, इसमें भी कुछ और पैटर्न होगा क्या, कुछ और पैटर्न इसमें भी होगा क्या, हाँ इसमें भी पैटर्न होगा, क्या पैटर्न होगा, जो पहला ऑक्टेट है इसका जो पहला बिट है, ठीक है, पहला ऑक्टेट का पहला बिट है जो बताएगा कि क्लास ए है या नहीं है। पहला ऑक्टेट का देखो, फर्स्ट ऑक्टेट क्या बता रहा है, नेटवर्क को बताने के लिए है, रिमेनिंग 3 ऑक्टेट क्या बता रहा है, होस्ट को बताने के लिए है। अब फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट क्या हम बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट है जो बताएगा कि क्लास ए का ये आईपी एड्रेस है या फिर क्लास ए का नहीं है, ठीक है। तो क्लास ए हम कैसे पहचान पाएंगे, कोई पार्टिकुलर आईपी एड्रेस क्लास ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे क्या, हम पहला बिट को देख लेंगे, पहला ऑक्टेट का पहला बिट को देखेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलेगा क्या कि क्लास ए का है या नहीं है, ठीक है।
दो ही चीज करना है, या तो यस या तो नो, ठीक है, बिलोंग्स टू क्लास ए और नॉट बिलोंग टू क्लास ए। तो जब जीरो रहे, पहला बिट जब जीरो रहे, पहला बिट का जो वैल्यू जीरो रहे, तब क्या पहचानेंगे हम लोग, तब क्या बोलेंगे कि पहला बिट अगर जीरो है तो हम लोग डायरेक्टली बोल लेंगे क्या कि मेरा क्लास ए का है। अगर पहला बिट है जो पहला बिट अगर 1 हो जाए, पहला बिट 1 हो जाए तो क्या बोलेंगे, क्लास ए नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये जो है टोटल 8 बिट का है, पहला ऑक्टेट है, जिसमें पहला जो बिट है, पहला बिट है, अगर जीरो रहे तो क्या बताएगा, फर्स्ट बिट क्या बता रहा है, फर्स्ट बिट अगर जीरो है तो क्या बता रहा है, क्लास ए को बता रहा है। समझ रहे हो, टोटल 32 बिट्स में क्लास ए को समझो, एक क्लास समझ लेंगे, बाकी सब आराम है, बाकी सब आराम से समझ में आएगा, ठीक है। क्लास ए का सिंपल मीनिंग हम क्या बोल रहे हैं, टोटल 32 बिट्स का आईपी एड्रेस हम बोले थे, IPv4 का हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये IPv4 का हम बात कर रहे हैं। तो टोटल 32 बिट्स था, जिसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, रिमेनिंग 3 ऑक्टेट जो राइट से 3 ऑक्टेट है वो किसके लिए, होस्ट के लिए है। अब पहला जो नेटवर्क का ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट है जो लेफ्ट से फर्स्ट है, उसमें जो पहला बिट है अगर जीरो रहे, अगर जीरो रहे तो क्लास ए को बताएगा, अगर 1 रहे तो क्लास ए को नहीं बताएगा, कोई और क्लास होगा। पहला अगर 1 हो गया तो कोई और क्लास होगा, हो सकता है क्लास बी रहे, क्लास सी रहे, क्लास डी, क्लास सी, कोई भी क्लास हो, लेकिन ए तो नहीं है, ये बात कंफर्म है। अगर जीरो है, पहला बिट जीरो है तो क्लास ए है, कंफर्म चीज। अगर 1 है तो क्लास ए नहीं है, ठीक है। ये दोनों कंफर्मेशन है मेरे पास में, पहला बिट से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या कि देखो पहला बिट तो फिक्स हो गया, किसमें, क्लास ए के लिए। पहला बिट है जो पहला बिट क्लास ए को बताने के लिए फिक्स कर दिया गया है कि जीरो है तो क्लास ए है। तो अगर हम क्लास ए में बात करें, क्लास ए में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है। तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल 8 बिट था, ठीक है, टोटल 8 बिट था मेरे पास जो कि नंबर ऑफ नेटवर्क को बता रहा होता, ठीक है। उस 8 बिट में से भी, 8 बिट्स में से भी पहला बिट हम क्या कर लिए, क्लास को बताने के लिए रख लिए। मतलब क्या है, पहला बिट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अब नंबर ऑफ नेटवर्क बताने में, क्यों, क्योंकि पहला बिट है जो क्लास को ही बता रहा है। पहला बिट अगर जीरो है तो क्लास ए हो गया, अगर नहीं है तो क्लास ए नहीं है, कोई और क्लास होगा, फिर वहां पर देखेंगे वो अलग चीज है, ठीक है। तो पहला बिट मेरा कंज्यूम किसके लिए हो गया है, क्लास ए के लिए। तो रिमेनिंग बिट कितना है, रिमेनिंग बिट्स कितना है, तो टोटल 8 बिट्स का ऑक्टेट है, एक बिट है जो क्लास के लिए चला गया, तो रिमेनिंग 7 बिट्स रह गया, 7 बिट्स रह गया। तो 7 बिट्स का मैक्सिमम क्या वैल्यू है, मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा, अगर 7 बिट्स है, पहला बिट अगर हम जीरो करते हैं, ठीक है, पहला बिट हम जीरो किए थे यहाँ पर, ठीक है, अब यही देख रहे थे, पहला बिट को जब हम जीरो किए थे, रिमेनिंग को अगर 1 किए थे, रिमेनिंग को 1 किए थे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिला था हम लोग को, 127। अगर ये सबके सब जीरो कर दिए होते, सबके सब जीरो रहता, पहला तो जीरो रहेगा ही, पहला जीरो है ही, बाकी सब भी जीरो हो जाए तो क्या वैल्यू जनरेट होता, तब उस केस में सबके सब अगर जीरो हो जाता, सब जीरो हो जाता है यहाँ पर, उस केस में वैल्यू जनरेट होता जीरो। मतलब क्या है, जीरो से लेकर 127 तक, जीरो से लेकर 127 तक वैल्यू बता सकता है, ठीक है। अगर पहला बिट को हम फिक्स कर लेते हैं जीरो पर, तो रिमेनिंग बिट्स में अगर 0 1 का चेंजिंग हम लाते हैं, रिमेनिंग बिट्स में टोटल 8 बिट्स है ना, 8 बिट्स का है ना, तो अगर रिमेनिंग बिट्स में हम 0 1 करते जाते हैं, तो टोटल जो वेरिएशन पॉसिबल है, जैसे क्या, मान लो 3 बिट का हम लेते हैं, क्या करते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। कितना वेरिएशन पॉसिबल है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि टोटल 3 बिट्स यहाँ पर है, 3 बिट्स है। 8 वेरिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, पहला पोजीशन के लिए 2 वेरिएशन, 0 लो या 1 लो, दूसरा के लिए 0 लो या 1 लो, तीसरा के लिए 0 लो या 1 लो, मतलब कि यहाँ भी 2 वेरिएशन इंटू यहाँ भी 2 वेरिएशन इंटू यहाँ भी 2 वेरिएशन, टोटल कितना बन गया, 2 पावर 3 बन गया।
2 पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। इसलिए यहाँ पर टोटल 8 वेरिएशन पॉसिबल है। 3 बिट्स है, 2 पावर 3 हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है, रिमेनिंग बिट्स कितना है, रिमेनिंग बिट्स पहला मान लो क्लास के बताने के लिए चला गया, क्लास ए को बताने के लिए चला गया है, तो रिमेनिंग बिट्स कितना है, 7 है। तो टोटल वेरिएशन कितना पॉसिबल होगा, 2 पावर 7। टोटल वेरिएशन 2 पावर 7 होगा, ठीक है। क्लास ए को समझ जाओगे, बाकी सब समझ जाओगे, क्योंकि ये नया चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्लास ए को अगर समझ जाओगे, बाकी सब समझ में आएगा। इसलिए इसको हम बहुत ही आराम से बता रहे हैं, बहुत स्लोली भी बता रहे हैं, आगे फास्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर फास्ट होने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, टोटल जो वेरिएशन पॉसिबल है जो रिमेनिंग 7 बिट्स से, ठीक है। पहला बिट्स को हम छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, एक क्लास को बताने के लिए यूज हो रहा है पहला बिट, ठीक है। तो रिमेनिंग 7 से क्या वेरिएशन पॉसिबल है, रिमेनिंग 7 से 2 पावर 7 वेरिएशन पॉसिबल है। मतलब कि 2 पावर 7 नेटवर्क को हम बता सकते हैं, 2 पावर 7 नेटवर्क को हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज बताया गया, क्या एक और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया गया है कि 2 पावर 7 को नहीं बता सकते हैं। 2 पावर 7 -2 कर लो, -2 कर लो। 2 ऐसा पैटर्न होगा जिसको हम कुछ स्पेशल काम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। टोटल जो वेरिएशन पॉसिबल है जो कितना है, 2 पावर 7 है। टोटल वेरिएशन 2 पावर 7 है, समझ रहे हो बात को। जो टोटल वेरिएशन पॉसिबल है 7 बिट्स में, वो 2 पावर 7 है, सही बात है। लेकिन उस 2 पावर 7 वेरिएशंस में 2 ऐसा वेरिएशन है जिस वेरिएशन को हम कुछ स्पेशल काम के लिए यूज करने वाले हैं, कुछ स्पेशल काम के लिए यूज। जैसे क्या, हम क्या बताए, पहला ऑक्टेट है जो नेटवर्क को बताएगा, लेकिन एक बिट हम इसमें से कुछ स्पेशल काम के ले लिए, क्या भाई, क्लास बताने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है क्या, रिमेनिंग 7 बिट्स है, इसका जो वेरिएशन टोटल पॉसिबल था 2 पावर 7 वेरिएशन जो पॉसिबल था, इस वेरिएशंस में से 2 वेरिएशन को हम रख लेते हैं कुछ अपना स्पेशल काम करने के लिए। क्या काम है वो आएगा अभी, वो भी बताएंगे अभी हम। लेकिन जानो क्या, 2 वेरिएशन को हम रख लिए कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। तो अब नेटवर्क को बताने के लिए कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नेटवर्क यहाँ रहेगा। तो टोटल वेरिएशन 2 पावर 7 था, इसमें से 2 वेरिएशन स्पेशल काम के लिए रख लिए हैं, तो कितना बच गया, 2 पावर 7 -2, 2 पावर 7 -2। 2 पावर 7 का वैल्यू कितना है, 128 है, -2 मतलब 126 हो गया। 126 नेटवर्क्स पॉसिबल होगा किसमें, क्लास ए में। 126 नेटवर्क्स पॉसिबल होगा किसमें, क्लास ए में, ठीक है। कैसे 126 आया, समझ में आ रहा है कि वेरिएशन इतना पॉसिबल है, दो वेरिएशन को कुछ स्पेशल काम के लिए हम रख लिए हैं। तो 2 पावर 7 -2, 128 -2, 126 हो गया। 126 नेटवर्क्स यहाँ पॉसिबल होगा। मतलब क्या, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज अगर हम बताते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल 126 नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास ए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 126 नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास ए। क्लास ए में 126 नेटवर्क ही पॉसिबल है, एक कन्फर्म चीज है, ठीक है। अब बताते हैं क्या कि जो 2 स्पेशल हम रख लिए थे, 2 वेरिएशन जो हम रख लिए थे कुछ स्पेशल काम के लिए, तो कौन सा स्पेशल काम है भाई, क्या स्पेशल काम है, हम डिस्क्राइब करेंगे उस काम को आगे, लेकिन उसका नाम हम बता दे रहे हैं। क्या क्या दोनों काम है, उसको क्या एक स्पेशल नाम से हम बताएंगे दोनों को, वो हम बता दे रहे हैं। उसका वर्क क्या होगा जो आने वाले टॉपिक में हम बताएंगे, एकदम जहां प्रॉपर टाइम रहेगा वहां पर हम डिस्क्राइब कर लेंगे उसको, ठीक है। हम आने वाले टॉपिक में बताएंगे, इसी में बताएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी बस ध्यान रखो कि 2 है जो स्पेशल काम के लिए है, ठीक है। क्या क्या काम करेगा भाई, इस 2 वेरिएशन में कौन कौन सा वेरिएशन, अगर सब के सब 0 रहे, 7 बिट्स है ना, देखो पहला तो 0 है, ये तो क्लास ए हो गया। अब टोटल रिमेनिंग 7 बिट्स में अगर सब के सब 0 रहे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और अगर सब के सब 1 रहे, सब के सब 1 रहे तो कितना बन जाएगा, 127 बन जाएगा।
अभी हम बताए थे कि अगर 8 बिट्स का है, पहला का वैल्यू कितना है 2 पावर 7, फर्स्ट जो है उसका 2 पावर 7 वैल्यू है, तो 2 पावर 7 मतलब 128 बनता था। ठीक है, अगर पहला को 0 करके बाकी सब अगर हम 1 लिखते हैं तो वैल्यू कितना बनेगा, 128 माइनस 1 वैल्यू बनता है, माइनस 1 वैल्यू बनता है। अगर इसको छोड़ के इसके राइट में जितना भी है सबको 1 करते हैं तो उससे एक कम वैल्यू बनता है। ठीक है, तो वैल्यू कितना है 127 वैल्यू बनेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू सबको 1 रखने पर। सबको 0 रखे तो 0 बन गया, सबको 0 वाला मेरा स्पेशल काम के लिए यूज होगा, सब जब 1 रहेगा वो भी मेरा स्पेशल काम के लिए यूज होगा। ठीक है, कौन कौन सा 0 और 127 वाला जो है, सबको 0 किए तो 0 बन गया, सबको 1 किए तो 127 बन गया। तो 0 और 127 वाला है जो मेरा स्पेशल काम के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्पेशल काम हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या सबको 1 जब बना लिए यहाँ पर तो क्या मिल गया 127 मिल गया है। इसका टोटल वेरिएशन कितना है, टोटल 7 बिट्स में क्या वेरिएशन है ये लिखा हुआ देखो 0 to 127। इसमें 0 और 127 जो है 0 और 127 है नॉट यूज्ड हियर, यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्यों, स्पेशल काम के लिए हम यूज करें। क्या स्पेशल काम है भाई, यहाँ पर देखो स्पेशल काम क्या है, देखो ये 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। ठीक है, 3 ऑक्टेट का तो हम बात अभी करेंगे नहीं, क्योंकि रिमेनिंग जो राइट मोस्ट है 3 ये किसके लिए, हॉस्ट के लिए है, इस पर हम ध्यान देंगे ही नहीं। ठीक है, पहला ऑक्टेट का वैल्यू जब 0 रहे मतलब क्या, पहला ऑक्टेट में पहला बिट तो 0 है ही, क्यों, क्लास A को बताने के लिए। अब रिमेनिंग जो 7 बिट्स बच गया है पहला ऑक्टेट में, अगर सबको 0 करते तो वैल्यू कितना पहला ऑक्टेट का मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया। ठीक है, तो 0 जो है ये यूज करते हैं DHCP क्लाइंट के लिए, ये यूज करते हैं किसके लिए, DHCP क्लाइंट के लिए। अब DHCP क्लाइंट क्या होता है ये हम बताएंगे, एक रफली जानो क्या, जब किसी सिस्टम में IP एड्रेस नहीं गिवन रहेगा फिर भी वो चाहता है कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है, लेकिन IP एड्रेस नहीं है तो कैसे सेंड करेगा भाई, तो इसी एड्रेस को यूज करके करेगा, इस DHCP क्लाइंट वाले एड्रेस को ही यूज करके करेगा। ठीक है, एक्सप्लेन हम बाद में भी करेंगे, तो ये जो सेम चीज है बाद में आने वाला है, कैसे सेंड कर रहा है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी बस जान लो क्या DHCP क्लाइंट का मीनिंग यही है कि जब कोई सिस्टम में IP एड्रेस नहीं गिवन है फिर भी वो कुछ मैसेज सेंड करना चाह रहा है, कुछ मैसेज को सेंड करना चाह रहा है, तो क्या यूज करेगा, मैसेज सेंड करने में क्या क्या हम यूज करते हैं, एक डेटा मेरा होता है, एक सेंडर IP एड्रेस, जो सेंड कर रहा है उसका IP एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है जिसको सेंड कर रहा है। मान लो राम है जो श्याम को सेंड कर रहा है तो लेटर में क्या लिखते हैं, टू श्याम फ्रॉम राम होता है ना, अब बीच में इन्वेलपमेंट डेटा है, बस वही चीज यहाँ भी पैटर्न है, जो रियल लाइफ में कर रहे हैं वही यहाँ भी है। यहाँ पर क्या है भाई, पहले डेटा रख दिए, उसके बाद में फ्रॉम जो सेंडर IP है, उसके बाद में टू जो डेस्टिनेशन IP है जहां पहुंचना है। तो जो सेंडर IP है, जो राम नाम लिख दिया था, राम अपना नाम लिख दिया था, ठीक है, जो सेंडर IP है उस सेंडर IP, अभी तो IP एड्रेस मिला ही नहीं था फिर भी वो सेंड करना चाहता है, तो कैसे सेंड करेगा भाई, अपना सेंडर IP एड्रेस की जगह पर क्या लिख लेगा, वो इस DHCP क्लाइंट वाले एड्रेस को लिख लेगा। ये कितना है, 4 बिट्स का नहीं है, ये 32 बिट्स का है। 0 है जो लास्ट वाले ऑक्टेट का वैल्यू है, ये सेकेंड लास्ट ऑक्टेट का वैल्यू है, मतलब क्या सारा ऑक्टेट में सारा बिट्स 0 है। ये थर्ड वाले ऑक्टेट का वैल्यू है, ये क्या है फोर्थ, अगर लेफ्ट से बात करें तो फर्स्ट वाला ऑक्टेट का वैल्यू 0 है। सबके सब ऑक्टेट का वैल्यू 0 है, जितना बिट्स है 32 बिट्स सबके सब 0 रहे उसको क्या बोलेंगे, DHCP क्लाइंट, DHCP क्लाइंट। ठीक है, तो पहला वाला वैल्यू 0 है ना, पहला 0 है ना, जबकि ये जो वेरिएशन का हम बात किए थे 2 पावर 7 कितना वेरिएशन था, 2 पावर 7 से 128 वेरिएशन था, जिसमें से एक वेरिएशन क्या किए, जो 0 है एक वेरिएशन 0 वाला हम यूज किए हैं DHCP क्लाइंट के लिए। ठीक है, जब सबके सब बिट्स 0 रहता है, रिमेनिंग 7 बिट्स है जो पहला ऑक्टेट का 0 रहता है, पहला बिट्स है फर्स्ट बिट है जो फर्स्ट ऑक्टेट का, वो तो क्लास A के लिए 0 है ही। ठीक है, तो रिमेनिंग 7 का ही हम बात करेंगे। अब रिमेनिंग 7 जब 1 रहे,
रिमेनिंग 7 जब 1 रहे। वो कहाँ यूज होता है? वो यूज होता है लूप बैक एड्रेस में। वो किसके लिए यूज होता है? लूप बैक एड्रेस में यूज होता है। ठीक है, ये होता है लूप बैक एड्रेस में यूज होता है। अब वो लूप बैक एड्रेस क्या है हम बताएंगे। सिंपल देखो क्या लूप बैक एड्रेस का मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन करेंगे, बाद में भी ये टॉपिक आएगा। अभी हम एक स्लाइड आइडिया दे रहे हैं, समझ में नहीं भी आया अगर तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐसे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस हम थोड़ा सा इसके बारे में एक ओवरव्यू बता रहे हैं, फिर अपने टॉपिक पर रिटर्न हो जाएंगे। लूप बैक एड्रेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब कोई सिस्टम चाह रहा है एक लैन में, एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें मान लो 500 सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, 500 सिस्टम कनेक्टेड है। मान लो एक आईटी फर्म है, ठीक है, एक आईटी कंपनी है, उसमें 500 यूजर है। ठीक है, अब 500 यूजर में हम भी एक यूजर है। ठीक है, उस 500 यूजर में हम भी एक यूजर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, हम किसी डेटा को सेंड करना चाहते हैं किसके पास भाई? इस 500 यूजर जो था सबके पास, जिसमें एक तो हम ही हो गए, एक तो हम ही हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा? 499 यूजर। हम चाहते हैं क्या कि सबके पास सेंड कर दिया जाए, सबके पास में सेंड कर दिया जाए। कोई पर्टिकुलर डेटा मेरे पास है तो जितना यूजर है सबके पास में सेंड किया जाए। जैसे क्या, मान लो 500 यूजर है जिसमें एक है जो उस कंपनी का मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर को कुछ नोटिस सेंड करना है सबके पास में, जितना रिमेनिंग जो वर्कर उसका एम्प्लॉई है सबके पास में। वो क्या करेगा, एक बार मैसेज लिखे, एक को सेंड किया, फिर से मैसेज लिखा, दूसरे को सेंड किया, फिर से मैसेज लिखा, तीसरे को किया, ऐसे 499 टाइम्स करना होगा, 499 बार करना होगा। ठीक है, तो इससे स्मार्ट तरीका क्या है, इसके लिए क्या बनाया गया, एक बना दिया गया है क्या, लूप बैक एड्रेस बना दिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला ऑक्टेट का वैल्यू कितना रहेगा 127, दूसरा ऑक्टेट का वैल्यू कितना रहेगा, कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे वैल्यू। तीसरा ऑक्टेट का वैल्यू कितना रहेगा, कुछ भी रहे। चौथा ऑक्टेट का वैल्यू कितना रहेगा, कुछ भी रहे। बाकी रिमेनिंग ऑक्टेट का कुछ भी वैल्यू रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पहला ऑक्टेट का वैल्यू 127 होना चाहिए। पहला जो ऑक्टेट है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 127 होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? पहला ऑक्टेट 127 होना चाहिए, बाकी का वैल्यू कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को? एकदम सिंपल चीज हम बता रहे हैं। जबकि DHCP क्लाइंट वाला जो था इसमें क्या था, पहला ऑक्टेट भी 0 रहे, दूसरा भी 0 है, तीसरा भी 0 है, चौथा भी 0 है, सारा ऑक्टेट यहाँ 0 रहना चाहिए। किसमें? DHCP क्लाइंट में। एक कब यूज हो रहा था, जब सेंड करने वाला जो होस्ट है, जो सेंड करना चाह रहा है, उसको IP एड्रेस मिला ही नहीं है। उस केस में क्या करेगा, इस DHCP वाला एड्रेस को अपना IP लिखकर भेज देगा कि मेरा यही पता है भाई, हम सेंड कर रहे हैं तो सेंडर IP चाहिए ना, सेंडर IP एड्रेस चाहिए ना, हम अपना एड्रेस ही लूप बैक दे रहे हैं। इसे इनडायरेक्टली क्या बता दिया हो कि मेरे पास IP एड्रेस अभी मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको डेटा सेंड करना है। ठीक है, तब यूज करते हैं। लेकिन लूप बैक एड्रेस क्या करता है, जब उस मैनेजर को सेंड करना था सबको, वो क्या करेगा कि डेटा, पहले एक पैकेट है जो सेंड होगा, क्या होगा भाई, उसमें डेटा रहेगा जिस डेटा को सेंड करना है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या रहेगा भाई, सेंडर IP, जो सेंड कर रहा है उस मैनेजर का, उस मैनेजर के सिस्टम का एक IP एड्रेस होना है जो सेंडर IP में चला गया। ठीक है, सेंडर IP में चला गया। ठीक है, अब क्या है, डेस्टिनेशन IP, किसके पास सेंड करना है, किसके पास सेंड करना है। अगर डेस्टिनेशन IP में वो मैनेजर क्या करेगा कि सबको अगर सेंड करना है, जितना भी कनेक्टेड है उस लैन में, उस लोकल एरिया नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क के ऊपर एक पर्टिकुलर नेटवर्क है ना, जिससे बहुत सारा सिस्टम कनेक्टेड है, 500 सिस्टम कनेक्टेड है, नेटवर्क एक ही है उस कंपनी का। ठीक है, वो सबको अगर सेंड करना रहे तो क्या करेगा, डेस्टिनेशन IP जो एड्रेस है, डेस्टिनेशन IP जो है उसमें लूप बैक एड्रेस को लिख देगा। उसमें क्या करेगा, लूप बैक एड्रेस को लिख दिया। यही लूप है, मतलब क्या, पहला बाइट है जो, पहला ऑक्टेट है जो 127 है, बाकी में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक इसके लिए यूज हो रहा है, लूप बैक एड्रेस यूज हो रहा है। जब इस एड्रेस को लिख देगा वो मैनेजर, तो जैसे ही पैकेट सेंड हुआ, ठीक है, अब इसे ये नेटवर्क है बड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें 500 सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, जब राउटर के पास में मैसेज आया, राउटर क्या देखता है कि अच्छा यहाँ लूप बैक एड्रेस यूज किया गया है,
मतलब क्या, इस नेटवर्क से बाहर किसी और नेटवर्क को नहीं सेंड करना है, किसी और को नहीं सेंड करना है, इसी नेटवर्क में जितना यूजर है सबको सेंड करना है। तो नेटवर्क क्या करेगा, उस पैकेट को रिटर्न कर दिया, बाहर नहीं न जाने दिया, अपना नेटवर्क से बाहर नहीं जाने दिया। कौन रिटर्न किया, कौन ब्लॉक किया, राउटर ब्लॉक किया। उसमें एक राउटर है, जैसे एक नेटवर्क अगर है, सिंपल देखो, एक अगर लैन है, ठीक है, एक लैन है, एक किससे कनेक्टेड है, एक राउटर से कनेक्टेड है। अच्छा, एक से ये राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई और राउटर है, ठीक है। इधर क्या है, इधर मान लो इधर एक और लैन है, ठीक है, एक और लैन है, इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ से कोई सेंड किया है, जैसे ही यहाँ से कोई सेंड किया तो ये राउटर के पास आया, राउटर क्या देखा कि अच्छा डेस्टिनेशन में लूपबैक एड्रेस का यूज किया गया है, मतलब कि यहाँ से बाहर नहीं जाना है, इस पैकेट को कहाँ जाना है भाई, इसी लैन नेटवर्क में जितना भी यूजर है ये सारे यूजर को ये भेज देगा, सभी यूजर को भेजेगा सेम पैकेट। तो जो सेंड करने वाला मैनेजर था उसको आसान हो गया नया काम करना, क्या किया भाई, इससे क्या हेल्प मिला उसको कि सबको 499 टाइम्स लिखना पड़ता मेल को, जिस मैसेज को एक बार वो सेंड करता है लूपबैक एड्रेस लगाकर सबको सेंड हो जाता है। आसान हो गया काम, वो आसान हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। तो यही है, इसको क्या बोलते हैं कि लूपबैक एड्रेस, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, ये हटा देते हैं यहां से, चलो ये क्या बोलते हैं, लूपबैक एड्रेस, ठीक है। तो जो दो हम यहां से हटा रहे थे कि 2⁻7 - 2 पॉसिबिलिटी रहेगा, ये दो जो हम यहां से माइनस किए, क्यों किए, एक है जो DHCP क्लाइंट के लिए है और एक और किसके लिए है, लूपबैक एड्रेस के लिए है। बाकी जो रिमेनिंग रह गया, जो किसके लिए रह गया, अब नेटवर्क को बताएगा, रिमेनिंग जो नेटवर्क को बताएगा। तो देखो 0 तो यहाँ DHCP में आ गया, ये स्टार्ट कैसे होता, 0 1 2 3 4 5 6 8 10 50 100 अप टू कहाँ तक जाता है, 128 तक जाना चाहिए था। 2⁻7 है, अप टू 128 तक जाना चाहिए था, ठीक है, नहीं अप टू 127 तक जाना चाहिए, ठीक है। 7 है तो कहाँ जाएगा, देखो पहला बिट अगर 1 रहता तो 128 बनता है, बाकी सब 1 है तो 127 बनता है। तो 0 से लेकर 127 तक जाना चाहिए था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 से 127 तक जाना चाहिए था, लेकिन 0 और 127 तो यूज किया नहीं जा सकता है, मतलब क्या भाई 1 से लेकर 126 तक का यूज कर लो, ठीक है। रेंज क्या मिल गया इसका, 1 to 126। तो क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स का अगर हम बात करें, कितना नेटवर्क है, 126 नेटवर्क है। कहां से कहां तक नंबरिंग होगा, 1 to 126, ठीक है। यहां पर ये भी हो गया, टोटल 126 नेटवर्क्स पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं होस्ट पर, ठीक है। ये तो पहला ऑक्टेट का कहानी था यहाँ पर, ठीक है। अब रिमेनिंग 3 और ऑक्टेट भी तो बचा है, उस तीनों का भी कहानी एक बार देखते हैं, ठीक है। इस तीनों में क्या है, कितना बिट्स है टोटल, देखो 3 ऑक्टेट है अगर तो 8 16 24 24 बिट्स रिमेनिंग है, 8 बिट्स यहाँ कंज्यूम हुआ तो यहाँ पर 24 बिट्स रिमेनिंग है, ठीक है। अब इस 24 बिट्स में कितना पॉसिबिलिटी होगा, सबका पॉसिबिलिटी 0 1 0 1 0 1, तो सबका 2 पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2⁻24, मतलब कि 2⁻24 होस्ट यहां पर कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 2⁻24 होस्ट कनेक्ट हो सकता है, किस में, क्लास ए के नेटवर्क से, क्लास ए में नेटवर्क कितना है, 126 नेटवर्क है, जिसमें हर एक नेटवर्क में, ईच नेटवर्क में कितना होस्ट होगा, 2⁻24 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां पर भी -2 किया गया है, इसका भी रीजन है। जैसे यहां पर कुछ स्पेशल काम के लिए 2 को यूज किए थे, वैसे ही यहां भी कुछ स्पेशल काम के लिए हम 2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी किसके लिए यूज कर रहे हैं, कुछ स्पेशल काम के लिए।
इस 2 को कुछ स्पेशल काम के लिए यूज किए कर रहे हैं, जिसमें क्या है, कुछ स्पेशल काम के लिए हम यूज कर रहे हैं ए पैटर्न को, जिसमें सिंपल जानो क्या कि अगर सब के सब 0 रहे, अगर ऑल 0 रहे तो किसके लिए यूज हो जाएगा? ये यूज होगा नेट आईडी के लिए, नेट आईडी के लिए यूज होगा। ठीक है, अब नेट आईडी क्या है ये बताएंगे, बस अभी नाम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोलो, DHCP क्लाइंट क्या है बताएंगे आगे। ठीक है, वैसे नेट आईडी क्या है हम वो बताएंगे। नेट आईडी का सिंपल मीनिंग जान लो। हम बताया क्या कि एक IT कंपनी है जिसमें 500 एम्प्लॉई है। ठीक है, 500 एम्प्लॉई का मतलब हम बोल रहे हैं 500 सिस्टम रन कर रहा है वहां पर। ठीक है, लेकिन वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है ना, इस टोटल लोकल एरिया नेटवर्क का अगर इस नेटवर्क में कोई चीज आना रहे किसी और नेटवर्क से तो कैसे सेंड होगा भाई? तो इसके लिए इस नेटवर्क का एक आईडी रहेगा, इस नेटवर्क का एक आईडी होगा, यही नेटवर्क आईडी है। आगे देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन में ये चीज हम देखेंगे कि जान लो एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है इस लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन है, इस लोकल एरिया नेटवर्क का एक नेटवर्क आईडी है। ठीक है, कब क्या रहेगा यहाँ पर? अगर सबके सब 0 रहे, सबके सब बिट्स है जो होस्ट में 0 रहे, ये जो होस्ट आईडी है 24 बिट्स है, इसमें अगर सबके सब 0 रहे तो क्या यूज कहाँ पर यूज करना है? ये नेट आईडी में यूज करेंगे, सबके सब 0 रहे तब। ठीक है, अब एक और चीज जानो कि अगर सबके सब 1 रहे, इस तरीके से सबके सब 1 रहे, क्या ऑल 1, एक किसके लिए यूज होगा? ये यूज होगा DBA। ये किसके लिए यूज होगा? ये यूज होगा DBA के लिए। अब बोलो DBA क्या है? आप बताओ DBA क्या है? DBA मतलब सिंपल जानो, DBA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। DBA क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, इसका काम देखो क्या होगा, इसका काम क्या होगा? DBA क्या है? जब सब के सब 24 होस्ट बिट्स है जो कहां पर, क्लास A का हम बात कर रहे हैं, क्लास A में 24 बिट्स है जो होस्ट को मिला है। ठीक है, अगर होस्ट का 24 बिट्स सबके सब 0 रहे तो नेट आईडी का काम करेगा। जिस नेटवर्क के बाद जो नेटवर्क है मेरा, जो टोटल कंपनी का नेटवर्क है, उस नेटवर्क का आईडी रहेगा। ठीक है, एक DBA एड्रेस होगा अगर सबके सब 24 बिट्स 1 रहे, सबके सब 24 बिट्स अगर 1 रहता है उस केस में इसको क्या बोलेंगे? DBA बोलेंगे। कौन सा बिट्स 1 रहता है? होस्ट बिट्स केवल 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम नेटवर्क वाला बिट्स को नहीं बात कर रहे हैं कुछ भी, हम हमेशा इस 24 को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये 24 बिट्स है जो 1 रहेगा यहाँ पर भी ये 24 बिट्स है जो सबके सब 0 रहेगा। हम नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, नेटवर्क का जो काम था जो कंप्लीट हो चुका है मेरा, अब हम होस्ट वाले को रीड करना चाह रहे हैं। क्लास A में नेटवर्क है और होस्ट है, ये समझ में आ जाएगा, सारे क्लास का समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। नेटवर्क है, नेटवर्क जैसे ही सिलेबस में आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इससे एकदम बेसिक है, स्टार्टिंग में अच्छा समझो, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें क्योंकि आराम से बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों कभी पहले नहीं पढ़ाई किए होंगे या फिर नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्क्रैच से हम बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है तब भी समझ में आएगा, जिन लोगों को कुछ आता भी है वो भी देखो, मान लो कुछ चीज आता है तो और आसान चीज है, देखते रहो, हम हर चीज को कवर करेंगे। एक भी छोटा छोटा माइनर चीज है, कुछ भी स्किप नहीं होगा। सबसे आसान से लेकर जो टफेस्ट लेवल है गेट एग्जाम तक का, वो सारे को हम कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, जब सबके सब 1 रहता है, जब सबके सब 1 रहता है तो क्या हम बोल रहे हैं? होस्ट बिट्स में सबके सब 1 रहता है तो क्या बोल रहे हैं? DBA है। ठीक है, DBA का काम क्या है? DBA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब DBA का फुल फॉर्म लिखे क्या? लिखने का जरूरत ही नहीं, इतना बार रिपीट होने वाला है ना कि याद हो जाएगा। DBA याद हो जाएगा, लिखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, DBA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब ब्रॉडकास्टिंग से फील आ रहा हो क्या कि अच्छा ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि टीवी कैसे चलाते हैं हम लोग, किसी चैनल पर, कोई मान लो चैनल है, टीवी चैनल है, उसमें कुछ ब्रॉडकास्ट किया गया तो जितना भी टीवी में वो चैनल खुला हुआ है सब में वो चीज चलने लगेगा, ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। यही चीजें ब्रॉडकास्ट एड्रेस करेगा। क्या करेगा भाई?
अब मेरे पास में एक पैकेट है, ठीक है, हम इस पार्टिकुलर कंपनी ए कंपनी में थे जिसमें 500 एम्प्लॉई था, ठीक है, जिसमें 500 एम्प्लॉई था, हम भी एक एम्प्लॉई वहां पर है, मेरे पास में भी एक सिस्टम है। हम चाह रहे हैं एक कंपनी सी कंपनी है, ठीक है, या डी कंपनी है, कोई और कंपनी है, ठीक है, वहां पर 1000 एम्प्लॉई है, वहां पर 1000 एम्प्लॉई है, ठीक है। हम चाहते हैं एक मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं डी कंपनी को एक मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं कि डी कंपनी में कितना टोटल सिस्टम है, होस्ट कितना है, 1000 एम्प्लॉई है, 1000 वहां सिस्टम है, 1000 होस्ट है उसमें। हम चाहते हैं कि मैसेज सेंड करना किसको, डी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को, डी कंपनी के, हम ए कंपनी में है, ठीक है, हम ए कंपनी में है, डी मेरे कंपनी में 500 एम्प्लॉई है, ठीक है, डी कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है। हम क्या चाहते हैं कि डी कंपनी जो अलग नेटवर्क में है, मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क अलग है और डी कंपनी का एक नेटवर्क अलग है, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क में है, ठीक है। ये जो डिफरेंट नेटवर्क मतलब क्या हो गया भाई, मान लो क्लास ए में हम भी हैं, क्लास ए नेटवर्किंग में मेरा भी है, उसका भी एक क्लास ए है, इसमें क्या है 1 to 126 है ना, मान लो हम 5th नंबर का नेटवर्क है और वह है जो 7th नंबर का नेटवर्क है, हो सकता है डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, सेम नेटवर्क नहीं है, हम लोग डिफरेंट नेटवर्क में है, ठीक है। अब हमको सेंड करना है उसके 1000 एम्प्लॉय को मैसेज, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज लिखे एक को सेंड किए, दूसरा मैसेज लिखे दूसरे को सेंड किए, ऐसा 1000 पर करना होगा हम लोग को। इसको आसान बनाने के लिए एक एड्रेस को डिजाइन कर दिया गया है, क्या भाई, कि एक डीबीए एड्रेस को यूज कर लेना है। क्या, जैसे ही अब सेंड करना है उस नेटवर्क में ना, हम क्या करेंगे, हम डेस्टिनेशन में डीबीए एड्रेस को यूज कर लेंगे, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज कर लेंगे। जो डेस्टिनेशन आईपी मेरा है, इसे सेंड कैसे होगा, एक डेटा रहेगा, सेंड कैसे होता है, पैकेट का फॉर्मेट देखो क्या रहेगा, पैकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, यहाँ पर डेटा रहेगा, फिर सेंडर आईपी रहेगा, उसके बाद में डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, ठीक है, पैकेट का यही फॉर्मेट है, ठीक है। तो डेटा क्या है हम लिख दिए हैं, सेंडर आईपी क्या है, मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो आईपी एड्रेस है हम वो भी लिख दिए हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है कहाँ पर पहुंचना चाहिए, हम डेस्टिनेशन आईपी में किसी एक यूनिक होस्ट को तो नहीं सेंड कर रहे हैं, हम जितना भी जो डी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय था सबको सेंड करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी का, उस लैन नेटवर्क का हम डीबीए एड्रेस लिख देंगे, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब क्या है, हम एक मैसेज यहाँ से किए, एक डेटा हम सेंड किए, वहाँ 1000 को सेंड हो जाएगा, वहाँ पर 1000 को सेंड हो जाएगा, तो 1 to many सेंड हुआ। समझ रहे हो बात को, हम एक ही डेटा को सेंड किए हैं, वहाँ पर सबको सेंड हुआ। बताओ डीबीए वाले में, डीबीए वाला जो था, डीबीए में हम क्या बोले कि होस्ट बिट्स का जो 24 बिट है, जो होस्ट का 24 बिट्स है, जो होस्ट का, केवल इसी को वन करना है, नेटवर्क में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों, मेरा 5th है नेटवर्क, नेटवर्क नंबर 5th है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है 5, मेरा 5th है, उस कंपनी का 7th है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, 7 वैल्यू है, पहला ऑक्टेट का वैल्यू कितना है, 7 है, बाकी सब ऑक्टेट जो रहा 3 और ऑक्टेट, उसका वैल्यू कितना हो गया, सब में वो 1 कर लिए, सब में वो 1 कर लिए, जितना बिट से सबको वो 1 कर लिए। समझ रहे हो, एक इसके लिए हो गया, डीबीए हो गया ये, ठीक है। अब डीबीए को कैसे लिख सकते हैं, डीबीए को लिखने का तरीका क्या है, एक बार इसमें देखो, ये जो 8 बिट्स हम देख रहे थे, इसमें मान लो सबके सब 1 रहे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबके सब 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबके सब 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो पहला जब 1 रहता है तो 128 हो गया, पहला 0 रहता है बाकी सब 1 रहता है तो 127 हो गया, यही वेरिएशन पॉसिबल है ना। 128 प्लस 127 कितना हो गया, 255 हो गया, 255 इसका वैल्यू हो गया। तो अगर सबके सब 1 रहे तो वैल्यू क्या बनता है, 255 बनता है। समझ रहे हो, 255 वैल्यू बनता है, कहां से भाई, 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक का वैल्यू, क्योंकि सब 0 रहेगा तो 0 भी तो बनेगा, सब 1 रहेगा 255 बनेगा। तो टोटल वेरिएशंस कितना पॉसिबल है, टोटल वेरिएशन 8 बिट्स में कितना पॉसिबल है, 2 पावर 8 पॉसिबल था। 2 पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 256 ही तो होता है,
2 पावर 7 128, 2 पावर 8 मतलब 128 का डबल, दुगना, 2 टाइम्स, 256 हो गया। ठीक है, टोटल 256 वेरिएशंस है, लेकिन 0 से लेकर 255 तक का। ठीक है, तो मैक्सिमम सबको 1 करेंगे तो क्या वैल्यू पॉसिबल है? मैक्सिमम वैल्यू 255, यही पॉसिबल है ना। यही बात हम बता रहे हैं। जिस तरीके से डीएचसीपी में सबको जब 0 किए तो पहला 0 मिल गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 था। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर नेट आईडी और डीबीए में हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट है इसको कुछ नहीं करो, ये नेटवर्क को बता रहा है, ये एज इट इज इसको छोड़ दो। रिमेनिंग जो 3 ऑक्टेट बचा है, राइट मोस्ट 3 जो बच रहा है, इसमें चेंजिंग करना है। अगर सबको 0 कर लो, तो कैसा दिखेगा ये? 0 0 0। ठीक है, और स्टार्टिंग में कुछ नेटवर्क वाला रहेगा, ऐसा दिखेगा आईपी एड्रेस। लास्ट का तीनों 0 दिखेगा। ये कहाँ काम आएगा? नेट आईडी में काम आएगा, ये नेट आईडी में काम आएगा। ठीक है, डीबीए में क्या काम आएगा भाई? डीबीए में जो लास्ट का तीनों 0 था, इसको 1 बना लो, इसको 1 बना लो। मतलब क्या? इसमें सबके सब बिट्स 1 है, सबके सब बिट्स 1 है। इस ऑक्टेट में सबके सब बिट्स 1 है। कितना वैल्यू मिला इसका वैल्यू हो गया 255। यहाँ सबके सब 1 है, वैल्यू कितना मिला? 255। यहाँ सबके सब 1 है, वैल्यू कितना है? 255। मतलब क्या? 255 स्टार्टिंग में कुछ नेटवर्क का रहेगा, उसके बाद में जो नेटवर्क का बिट्स रहेगा, जो नेटवर्क का वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू में हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लो नेटवर्क का वैल्यू क्या है? 20 है। ठीक है, तो 20.255.255.255 अगर इस टाइप का आईपी एड्रेस है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये 20 है ना फर्स्ट में, इसका मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि 20 है और पहला ऑक्टेट का वैल्यू अगर 1 से लेकर 126 रहता था। क्या भाई? 1 से लेकर 126 रहता था, तो कौन सा क्लास में था? क्लास ए में होता था। ठीक है, तो ये क्लास ए का नेटवर्क है। पहला चीज पहचान रहे हैं, एक क्लास ए का नेटवर्क है। दूसरा क्या? सबके सब इस बाकी रिमेनिंग है, जो पहला ऑक्टेट के बाद में जो रिमेनिंग ऑक्टेट है, तीनों क्या है? 255 है। मतलब क्या? सबके सब बिट्स 1 है। तो कैसा एड्रेस है? डीबीए एड्रेस है। डीबीए एड्रेस है, तो डीबीए एड्रेस को पहचानने का यही तरीका है कि होस्ट का जो बिट्स है, होस्ट बिट्स जितना भी है, सबको 1 बना दिए तो डीबीए बन गया, सबको 0 बना दिए तो नेट आईडी बन गया। जैसे इस नेटवर्क का नेट आईडी क्या होगा? 20.0.0.0 सबको हम 0 कर दिए। जो होस्ट बिट्स है सबको हम 0 कर दिए, तो क्या बन गया? ए बन गया नेट आईडी। किसका? इस नेटवर्क का नेट आईडी बन गया। सब नेटवर्क का अपना अपना नेट आईडी होगा, सबका अपना अपना नेट आईडी होगा। तो नेट आईडी में क्या करना है? होस्ट का जो बिट्स है सबको 0 कर लो। डीबीए में क्या करना? होस्ट का बिट्स है वो सबको 1 कर लो। तो डीबीए और नेट आईडी समझ में आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में जो 2 माइनस किए थे, क्यों किए हैं भाई? एक डीएचसीपी क्लाइंट के लिए है और एक क्या है? लूप बैक एड्रेस के लिए है। ये समझ में आ रहा है। तो क्लास ए हम लोग को एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया। अब क्लास ए को हम पहचानेंगे कैसे? क्लास ए को पहचानेंगे कैसे? मान लो एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, क्या 115.15.20.210। ठीक है, एक आईपी एड्रेस लिखिए हम। एक और लिखते हैं 68.110.26.30। ठीक है, एक और आईपी एड्रेस हम लिखते हैं। एक और आईपी एड्रेस लिखते हैं क्या? 198.20.5.150। ठीक है, 3 आईपी एड्रेस हम लिखे हैं। 3 आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं। अब ये देख कर बताओ कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस है जो क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, तो बोलो क्लास ए को
पहचानने के लिए हम कैसे पहचानते हैं? पहला ऑक्टेट से पहचानते हैं। एक और इसमें मान लो आईपी एड्रेस लिखते हैं, एक और लिख देते हैं क्या, 101.255.255.255, ठीक है, एक और लिख दिए हम, ठीक है। ये 4 क्या है? ये 4 आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये 4 आईपी एड्रेस है। अब इसमें काम क्या करना है, which of these are of क्लास ए। क्लास ए को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्लास ए को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, इस आईपी एड्रेस को देखकर पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे भाई? क्लास ए को बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए था? पहला ऑक्टेट का पहला बिट 0 होना चाहिए। जब पहला बिट 0 करेंगे, ये किस वैल्यू में दिया हुआ है? डेसिमल वैल्यू में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। बाइनरी वाले में क्या है? पहला 0 रहे। डेसिमल में क्या है? डेसिमल में क्या है? यहाँ पर हम क्या बताए थे कि रेंज क्या होना चाहिए? 1 to 126 रेंज होता है। नेटवर्क का नंबरिंग क्या रहेगा? वो 1 से लेकर 126, 1 to 126 रहे अगर पहला ऑक्टेट का वैल्यू, तो समझ लेना कि क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर 126 से ज्यादा हो गया, मतलब क्या? कोई क्लास ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, सिंपल जान। 126 से ज्यादा हो गया, ऐसे 127 है जो लूपबैक एड्रेस में यूज कर रहे हैं, उसके बाद में जो आएगा, जो क्लास बी के लिए हो जाएगा, रहेगा क्लास बी के लिए आ जाएगा। उसके बाद जो है क्लास सी के लिए रहेगा, उसके बाद क्लास डी, उसके बाद क्लास ई, इस तरीके से ही है, इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। तो 1 to 126 जब रहे, 1 से लेकर 126 तक अगर रहे, तो क्या हम बोलेंगे कि क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें एक बार देखो, पहला का वैल्यू क्या है? 115 है। इस रेंज में लाई कर रहा है क्या? हाँ, लाई कर रहा है, मतलब ए मेरा क्लास ए का है, पहला मेरा क्लास ए का है, ठीक है। दूसरा क्या है? 68 है। पहला ऑक्टेट ही देखना है ना, और तो कोई देखना नहीं है, ठीक है। तो 68 देखे हैं, ठीक है। ये किस क्लास में बिलोंग करेगा? 1 to 126 रेंज में है क्या? हाँ, यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये भी मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। अब आया 198 है। 198 मेरा इस रेंज में है क्या? नहीं, 126 से ज्यादा है, मतलब क्या? क्लास ए नहीं है। कौन सा क्लास है हम बाद में देखेंगे, क्लास ए नहीं है। जब सारे क्लासेज को पढ़ लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि 198 कौन सा क्लास में होगा, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं? क्लास ए है या नहीं है, सिंपल यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 198 है, मतलब इस रेंज में नहीं है, तो ये क्लास ए में नहीं है। पहला दोनों क्लास ए में था, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है? 101 है। इस रेंज में है क्या? 1 to 126 में है क्या? हाँ है, मतलब क्या है? एक किसका है? क्लास ए का नेटवर्क है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें अगर एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो क्या है? 100.100.255.255.255, मतलब क्या है? होस्ट का जो बिट्स है, होस्ट का जो बिट्स है, 3 ही ऑक्टेट होस्ट का है ना, तीनों के तीनों में 255 है, मतलब क्या? सबके सब बिट्स 1 है। तो क्या हो गया? क्लास ए का इस पर्टिकुलर नेटवर्क का, क्लास ए 101 क्या है? 101 क्या है? एक नेटवर्क है, किसमें? क्लास ए में 101 है, जो क्लास ए का एक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे हम थे कौन सा कंपनी में? ए कंपनी में। किसको सेंड कर रहे थे डेटा? डी कंपनी को। मान लो एक कंपनी है, जे कंपनी है, ठीक है, जे कंपनी है, उसका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क है 101 का, 101 वाला, ठीक है। किसका? जे कंपनी का, ठीक है। अब उसमें सब के सब 255 है, मतलब क्या है? उस जे नेटवर्क का एक डीबीए एड्रेस है। ये क्या है? डीबीए ऑफ 101 नेटवर्क, ठीक है। 101 नेटवर्क जो है, मान लो जे नेटवर्क है, उसका ये
नेटवर्क है। जे जो ऑर्गेनाइजेशन था, जे कंपनी था, उसका नेटवर्क। तो 101 का डीबीए है। मतलब क्या है, अगर जे में कोई पैकेट हमको जे कंपनी का सारे इंप्लॉय को अगर देना रहे, एक पैकेट अगर है वो, क्या हम तो ए में है, हम ए में है, ठीक है, जे दूसरा नेटवर्क में है, हम कोई और नेटवर्क में है, ठीक है, हम किस में थे, हम थर्ड वाले नेटवर्क में थे, मान लो हम थर्ड में है, जे कहाँ है, 101st वाला में है, ठीक है, उसको कुछ भेजना है, उसके जितना इंप्लॉई है सबको, वहां पर जितना होस्ट है सबको, तो क्या करेंगे, उसका डीबीए एड्रेस हम यूज करेंगे। उसका डीबीए एड्रेस क्या होगा, यही होगा, सारे होस्ट बिट्स को 1 बना लिए, उसका डीबीए बन गया, ये उसका डीबीए बन गया। तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आएगा, और भी समझ में आएगा, एकदम आराम से पेशेंस रह के समझो, आराम से। समझ में कैसे नहीं आएगा, हम क्यों बैठे हैं फिर, समझ में ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये समझाना कैसे वो हम समझा लेंगे, बस आराम से पेशेंस से। नहीं भी समझ में आता है बस देखते रहो, 100% समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा इधर उधर लगा, बंद किए चलो घूमने चल दिए, तो फिर नहीं समझ में आएगा, वैसे नहीं पॉसिबल समझना। देखना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार समझो, हम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, एकदम बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, तुम भी अपना बेस्ट एफर्ट दे दो, 100% समझ में आ जाएगा। और स्टार्टिंग का 1-2 क्लास में एक रिदम बन जाएगा। अभी स्टार्टिंग का क्लास है, समझो कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो स्टार्टिंग में नया नया चीज़ है यार, थोड़ा तो मुश्किल क्रिएट होता ही है, ठीक है, स्टार्टिंग में नया नया में थोड़ा तो मुश्किल क्रिएट होता ही है, तो टफ लगता ही है। तो स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग के क्लास में उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने का बात होता है, कैसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने के लिए समझ में आना जरूरी है, इसलिए एकदम आराम से हम समझा रहे हैं। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना, उसके बाद सबके सब लाइन से समझ में आएगा, कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। हम फास्ट भी थोड़ा पढ़ाएंगे तब भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, अच्छा नेटवर्क वाले को मार्क हम कर लेते हैं। ए क्या है, एक क्लास ए में था, दूसरा भी क्लास ए में था, तीसरा क्लास ए का नहीं था, फोर्थ क्या था, डीवीए ऑफ क्लास ए नेटवर्क। मतलब कि क्लास ए का नेटवर्क है कोई, उसी का ये डीबीए एड्रेस है, ठीक है। क्लास ए का ही नेटवर्क है 101, उसी का डीबीए एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, यही चीज है। तो पहचान में आने लगा ना किस तरीके से काम करेंगे। सब जीरो रहता मान लो अगर, तो क्या बोलते, डीएचसीपी क्लाइंट वाला है ये, ठीक है। अगर पहला 127 लिख देते तो क्या बोलते, लूप बैक एड्रेस है ये। समझ रहे हो बात को, एकदम आसान चीज है, समझ में आ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। पहला समझ में, क्लास ए समझ में आ गया ना, बाकी सब क्लास और भी आसान है, बाकी सब क्लास और भी आसान है, क्योंकि यहाँ नया नया टर्म बताना था थोड़ा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। वो कम टाइम में तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा भी डाउट लग रहा है थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो, समझ में आएगा। अपना बेस्ट एफर्ट से समझा रहे हैं, समझ में आएगा, गारंटी समझ में आएगा। चलो, तो हम लोग का क्या है, क्लास ए है जो ओवर हो गया। कैसे हम क्लास ए को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मान लो यही चीज, ये जो डेसिमल वैल्यू दिया है, अगर यही बाइनरी में वैल्यू रहता, बाइनरी वैल्यू में ऑक्टेट ऐसा दिया रहता बराबर, ठीक है, तो हम क्या देखते, पहला बिट को ही देखकर बता देते, पहला बिट को देखते जीरो है नहीं, जीरो है तो क्लास ए है, जीरो नहीं है क्लास ए नहीं है, काम खत्म हो गया था वहां पर ही, ठीक है। अब देखो क्या सिंपल, देखो कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला बिट जीरो आएगा क्या, पहला बिट जीरो नहीं आएगा, मतलब पहला बिट जीरो ही रहेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, कैसे, ये 115 है ना, हम कैसे बोले थे डेसिमल टू बाइनरी में, क्या बोले थे कि पहला का वैल्यू कितना होता है, पहला 1 करने पर क्या होता है 128 वैल्यू होता है। देखो ये 115 है, पहला 1 हम नहीं ले सकते, मतलब जीरो है, ये हो गया क्लास ए में। ए 68 है, 128 से ये भी कम है, इसमें भी पहला बिट को हम 1 नहीं कर सकते हैं, फिर से जीरो क्लास ए। 198 है, 128 से ज्यादा है, मतलब क्या है 128 वाले को 1 करना होगा, पहला बिट को 1 करना होगा, पहला बिट 1 हुआ, मतलब क्या क्लास ए नहीं रह गया। इसमें क्या है 101 है, 128 से छोटा है, मतलब क्या है 128 जो फर्स्ट बिट है उसको जीरो करना होगा, जीरो हो गया तो क्लास ए हो गया।
सेम यही चीज है। अगर सबके सब O1 दिया रहे, सबके सब अगर O1 दिया हुआ रहे, ठीक है, किसमें, होस्ट वाला जो बिट्स है, 3 जो ऑक्टेट है होस्ट का, वहां O1 रहे, मतलब क्या, DBA हो गया, DBA हो गया, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आराम से समझो, ये क्लास ए हम लोग का ओवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला क्लास में, ठीक है। देखते हैं क्लास बी का मतलब क्या है। क्लास बी का मतलब क्या है, अब बेसिक एक आइडिया हम लोग को लग गया है किस तरीके से 32 बिट्स में ही सब काम होना है। टोटल 32 बिट्स ही है, वो 32 बिट्स में ही सारा काम करने वाले हैं हम लोग, 32 बिट्स में ही सारा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लास बी पर। क्लास बी का देखो मीनिंग क्या है, सिंपल समझ लो। क्लास बी का मतलब क्या हुआ कि पहला तो 32 बिट्स था, टोटल नेटवर्क कितना था, 32 बिट्स का। क्लास ए में हम क्या किए थे, पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, रिमेनिंग 3 होस्ट के लिए। क्लास बी में थोड़ा चेंजिंग है, क्या भाई, फर्स्ट 2 ऑक्टेट, स्टार्टिंग का 2 ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए है, मतलब क्या, स्टार्टिंग का 2 ऑक्टेट मतलब 16 बिट्स है जो नेटवर्क के लिए है। तो अब कितना ऑक्टेट बच गया, 2 बच गया, स्टार्टिंग का 2 ले लिए तो बचा है 2, अब वो दोनों होस्ट के लिए रहेगा। जैसे ए में क्या था, पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी रिमेनिंग होस्ट के लिए। बी में क्या है, पहला और दूसरा 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, रिमेनिंग दोनों होस्ट के लिए। थोड़ा सा चेंजिंग है, इसे तो क्लास डिफरेंट क्यों बनाया गया, अगर सेम रहता तो क्यों बनाया जाता, बनाया नहीं जाता, थोड़ा चेंजिंग है। इसका क्या यूज है, क्लास ए का क्या यूज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम बताएंगे, क्यों ऐसा किया गया था, क्लास ए से ही क्यों नहीं सब काम कर लिया गया, क्लास बी का जरूरत क्यों पड़ा है, क्लास बी का जरूरत क्यों पड़ा है, इसका रीजन है, इसका रीजन भी हम बताएंगे। अभी पहले जानते हैं कि क्लास ए बी सी किसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लास बी में क्या होगा, स्टार्टिंग का 2 ऑक्टेट नेटवर्क को बताएगा, लास्ट का दोनों क्या बताएगा, होस्ट को बताएगा। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जिस तरीके से हम बोलते थे कि पहला बिट अगर 0 रहे तो क्लास ए बन जाएगा, तो क्लास बी है, इसका मतलब क्या है, पहला बिट 0 नहीं होना है, तो 0 होगा तो पहला बिट में ही हम देख रहे हैं क्लास ए हो गया, क्लास बी पर हम आ ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या है, पहला ऑक्टेट 1 होना चाहिए, तो पहला ऑक्टेट 1 है, और दूसरा ऑक्टेट मतलब पहला ऑक्टेट का पहला बिट है जो, जैसे टोटल 2 ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए है, रिमेनिंग 2 क्या है, होस्ट के लिए है, किसमें, क्लास बी में, ठीक है। तो पहला जो ऑक्टेट था मेरा, स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट था, उस स्टार्टिंग के ऑक्टेट में हम क्या बोले थे कि फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट है अगर 0 रहे तो क्या बनेगा, क्लास ए बनेगा। अब हम आए हैं क्लास बी पर, तो भी क्लास ए नहीं रहेगा, 2 क्लास एक साथ में नहीं रह सकता है, सिंपल जानो। तो पहला अगर 0 रहता तो क्लास ए बन जाता, मतलब क्या करना होगा, पहला को 1 करना होगा, ठीक है। तो पहला अगर 1 है मतलब क्लास ए नहीं है, दूसरा बिट अगर पहला ऑक्टेट का लेफ्ट से जाएंगे, ठीक है, पहला ऑक्टेट का लेफ्ट से हम जाएंगे, अगर पहला 1 है मतलब क्लास ए नहीं है, दूसरा 0 है मतलब क्लास बी है, दूसरा बिट अगर 0 है तो क्या बोलेंगे कि क्लास बी है। पहला 1 है जो क्या बता रहा है, पहला बिट है जो 1 है क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है, फर्स्ट बिट 1 है, क्या बता रहा है, टेल्स इट इज नॉट क्लास ए, क्लास ए नहीं है क्योंकि 1 है स्टार्टिंग में, क्लास ए होता तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही 0 होता, 1 है मतलब कि क्लास ए नहीं है, दूसरा 0 है मतलब क्या, क्लास बी है, दूसरा 0 है मतलब क्लास बी है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 बिट्स है जो कंज्यूम किया गया है नेटवर्क वाले पोर्शन से। नेटवर्क का जो पोर्शन है, क्लास ए में नेटवर्क का पोर्शन कितना था, एक ही ऑक्टेट था नेटवर्क के लिए, क्लास बी में कितना है, 2 ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए और रिमेनिंग 2 है होस्ट के लिए, यही चीज है। तो जो फर्स्ट दोनों ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए, उसमें से पहला 2 बिट है जो डिसाइड करेगा क्लास बी है कि नहीं है। कैसे डिसाइड करेगा भाई, पहला बिट अगर 1 है तो क्लास ए नहीं है, दूसरा बिट अगर 0 है तो क्लास बी है, अगर दूसरा बिट 0 नहीं रहे 1 हो जाए तो क्लास बी भी नहीं है, क्लास बी भी नहीं है,
तो पहला बिट 1 होना चाहिए, दूसरा बिट 0 होना चाहिए। किसके लिए? क्लास बी के लिए। क्लास बी के लिए ये चीज है, ठीक है। आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना पॉसिबल है यहाँ पर। क्लास ए में क्या देखे थे? एक बिट चला गया था क्लास ए को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बिट चला गया था, रिमेनिंग 7 था। 2 पावर 7 नंबर ऑफ नेटवर्क बन रहा था, जिसमें कि दो वेरिएशन को स्पेशल काम का यूज किए थे। क्या? अगर सबके सब 0 रहे तो DHCP क्लाइंट में हम यूज कर रहे थे। सबके सब 1 रह रहा था, अगर जो 127 वैल्यू बनता था, तो वो हम किसके लिए यूज कर रहे थे? लूप बैक एड्रेस के लिए यूज कर रहे थे। किसमें? क्लास ए में। यहां पर क्या है, अगर टोटल वेरिएशन हम बात करें तो कितना वेरिएशन वहां पॉसिबल था? 2 पावर 7 वेरिएशन पॉसिबल था। वहां पर 2 पावर 7 वेरिएशन पॉसिबल था, क्योंकि पहला बिट छोड़ के बाकी सबको 0 1 हम कर सकते हैं। वैसे ही यहां कितना पॉसिबल होगा? यहां पर बताओ कितना पॉसिबल होगा? यहां टोटल 2 ऑक्टेट है जो नेटवर्क पोर्शन में है ना। 2 ऑक्टेट मतलब 16 बिट। 16 बिट्स मेरा नेटवर्क के लिए है, लेकिन फर्स्ट 2 बिट्स है जो क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रहा है। क्लास बी के लिए क्या होना चाहिए? पहला 1 दूसरा 0। पहला 1 का मतलब क्या है? क्लास ए नहीं है। दूसरा 0 है, इसका मतलब क्लास बी है, ठीक है। पहला 1 का मतलब क्लास ए नहीं है, दूसरा 0 का मतलब क्या हो गया? क्लास बी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर 2 बिट्स को हम हटाते हैं तो 2 ऑक्टेट में 16 बिट्स नेटवर्क के लिए है, 2 बिट्स हम हटा लिए, रिमेनिंग 16 - 2 14। मतलब क्या? 14 बिट्स नेटवर्क के लिए है। कितना पॉसिबिलिटी है नेटवर्क का? 2 पावर 14। 2 पावर 14, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 2 पावर 14 पॉसिबिलिटीज है। देखो 4 को और अच्छा से लिखते हैं, लो ये देखो, चलो 2 पावर 14 पॉसिबिलिटीज किसके लिए है? नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए। नंबर ऑफ नेटवर्क्स है जो 2 पावर 14 रहेगा। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना पॉसिबल है? 2 पावर 14 नेटवर्क्स पॉसिबल है। क्लास ए में कितना नेटवर्क पॉसिबल था? क्लास ए में कितना नेटवर्क पॉसिबल था? 126 नेटवर्क ही पॉसिबल था, ठीक है। क्लास ए को अगर देखते हैं कितना पॉसिबल है? 126 नेटवर्क्स ही पॉसिबल था, ठीक है। अब इसमें एक और चीज लिख सकते हैं क्या? एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि पॉसिबल तो 126 नेटवर्क है, each networks having 2 power 24 - 2 होस्ट, ठीक है। ये भी एकदम क्लियर रखना। इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा होगा क्या भाई? हम क्या बोल रहे हैं कि 126 नेटवर्क यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। सबके लिए इधर होस्ट का कितना वेरिएशन है? एक नेटवर्क लेते हैं तो कितना पॉसिबल होस्ट है? 2 पावर 24 - 2। एक नेटवर्क के लिए इतना होस्ट पॉसिबल है, सबके सब नेटवर्क के लिए पॉसिबल होगा। यही चीज है, टोटल 126 नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास ए एंड ईच नेटवर्क हैविंग 2 पावर 24 - 2 होस्ट। यहाँ पर -2 क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक सब 0 जिसमें था नेट आईडी के लिए चला गया था, सब 1 था, होस्ट बिट्स जिसमें 1 था वो DBA में चला गया था, ठीक है। तो 2 माइनस हम कर रहे हैं, ठीक है। 2 पावर 24 - 2 होस्ट पॉसिबल है एक नेटवर्क में। ऐसा इस टाइप का कितना पॉसिबल नेटवर्क है? 126 नेटवर्क पॉसिबल है। किसमें? क्लास ए में, ठीक है। अब क्लास बी में हम आते हैं। क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल होगा? 16 बिट्स में से पहला 2 बिट्स तो आइडेंटिफिकेशन में चला गया, जो 1 और 0 होगा, रिमेनिंग 14 बचा है। 2 पावर 14 पॉसिबिलिटीज है, वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल काम के लिए यूज करते हैं क्या? जैसे पहले किए थे। पहले क्या किए थे हम? 2 पावर 7 - 2 किए थे। क्यों? एक DHCP के लिए था, एक लूप बैक एड्रेस के लिए था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्या? जो 2 पावर 14 है इतना नेटवर्क यहाँ रहेगा। हर एक नेटवर्क में, ईच नेटवर्क में कितना होस्ट रहेगा भाई? 2 पावर 16 - 2। ये -2 क्या है? सेम जो पहले हुआ था, नेट आईडी के लिए रहेगा जब सब 0 रहेगा होस्ट बिट,
सब 1 रहे तो DBA रहेगा, सब होस्ट बिट्स 1 है तो DBA है। किसका? इस पार्टिकुलर नेटवर्क का। सबके सब 0 है, मतलब इस पार्टिकुलर नेटवर्क का नेट आईडी है। जिससे हम किसी पार्टिकुलर लैन को पहचान रहे हैं। नेट आईडी क्या काम करेगा भाई? एक नेटवर्क को पहचानने के लिए, एक नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है नेट आईडी। एक नेट आईडी रहेगा, उसके अंदर ना बहुत सारा नेटवर्क ऐसे रहेगा ब्रांच में। एक नेट आईडी ऐसे है, इसके नीचे बहुत सारा ऐसा होस्ट कनेक्टेड है, ऐसा होस्ट कनेक्टेड, इसे यहाँ पर नेट आईडी रहेगा। यहाँ क्या है? नेट आईडी रहता है, जहाँ पर सब 0 होस्ट हम कर रहे थे, बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ भी -2 किए हैं सेम नेट आईडी और DBA के लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल है? 2⁻16 - 2 होस्ट। किसमें? ईच नेटवर्क में। पहले कितना पॉसिबल था? 2⁻24 - 2 होस्ट ईच नेटवर्क में। मतलब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्लास A में नंबर ऑफ नेटवर्क कम था। कितना था? 2⁻7 - 2 नेटवर्क ही था, लेकिन एक नेटवर्क में 2⁻24 - 2 होस्ट पॉसिबल था। जबकि क्लास B में जब हम आते हैं, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है? 2⁻14 पॉसिबल है, ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है। लेकिन हर एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कम है पहले से। पहले कितना था एक नेटवर्क में? 2⁻24 - 2। अब कितना है? 2⁻16 - 2। कम है। नंबर ऑफ होस्ट टू ईच नेटवर्क कम गया है, अब डिक्रीज हुआ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज हो गया है। क्योंकि टोटल तो 32 बिट्स ही है ना, टोटल तो 32 बिट्स है, ये तो फिक्स है, इसमें चेंज करेंगे नहीं। तो यही काम करते हैं क्या कि नेटवर्क को हम राइट में बढ़ाते जाते हैं। राइट का बिट है जो नेटवर्क में हम लेते जा रहे हैं। तो होस्ट का बिट कम रहा है, बिट कमेगा तो नंबर ऑफ होस्ट भी कमेगा। वहाँ पर एक ही ऑक्टेट था नेटवर्क के लिए, यहाँ पर उसके बाद एक और ऑक्टेट जो था सेकंड ऑक्टेट, उसको भी हम नेटवर्क में ही ले लिए, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ गया है। कितना बढ़ा भाई? 2⁻14 हो गया, 2⁻14 हो गया। तो रिमेनिंग होस्ट का कितना ऑक्टेट है? 2 ऑक्टेट बचा, पहले 3 था, अब 2 ही बचा है। तो 3 में कितना वेरिएशन था? 2⁻24 - 2 वेरिएशन पॉसिबल था। तो 2⁻24 वेरिएशन पॉसिबल था, लेकिन 2 स्पेशल था नेट आईडी और DBA का। ठीक है, तो वहाँ नंबर ऑफ होस्ट कितना था? 2⁻24 - 2। यहाँ पर क्या है? क्लास B में क्या पॉसिबिलिटी है? क्लास B में क्या पॉसिबल है? 2⁻16 - 2। मतलब यहाँ नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज किया है, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कनेक्टेड विथ ईच नेटवर्क डिक्रीज किया हो, या फिर नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क डिक्रीज किया है, नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज किया है। तो हम एक चीज सोच सकते हैं क्या, ये क्लास का क्यों जरूरत पड़ा होगा? मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होस्ट है, उसके लिए अच्छा कौन रहेगा? क्लास A अच्छा होगा, क्योंकि एक नेटवर्क दे दो, उसमें बहुत सारा होस्ट को कनेक्ट कर लिया, उसमें नंबर ऑफ होस्ट कितना है? 2⁻24 - 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कितना है? थोड़ा सा नंबर ऑफ होस्ट कम है। अगर थोड़ा सा छोटा कंपनी है, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन होगा? अगर क्लास A का हम नेटवर्क देते हैं तो बर्बाद जाएगा, वेस्टेज जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मान लो हम तुमको दे दिए क्या, 1000 चेयर दे दिए, तुम्हारे पास में 100 आदमी ही है, तो 900 चेयर बर्बाद हो रहा है ना। इससे अच्छा क्या है, हम तुमको 100 चेयर ही दें, या 100 के आसपास कोई नंबर है वो उतना चेयर दें। 1000 क्यों दे दें? अगर पॉसिबिलिटी है ऐसा कि 1000 से कम भी हम तुमको दे सकते हैं, बस वही चीज़ है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि 2⁻24 - 2 या तो दे सकते हैं, या फिर 2⁻16 - 2 दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी है मेरे पास। क्लास A का देंगे तो 2⁻24 - 2 उसको हम दे देंगे, ठीक है, होस्ट के लिए। यहाँ पर क्लास B का देंगे 2⁻16 - 2 हम दे सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो और कम नंबर ऑफ होस्ट है, क्लास B को हम देंगे। क्लास B में क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है ना, तो ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को हम दे सकते हैं, तो वेस्टेज कम हो गया। वेस्टेज कम हुआ, जो एड्रेस है, IP एड्रेस जो है, उस IP एड्रेस का वेस्टेज कम हुआ है यहाँ पर, अगर क्लास B को हम असाइन करते हैं तो,
ठीक है, तो इसके लिए ही क्लास बी बनाया गया है। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक है, समझ में आ जाएगा। एक बार समझो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दो, समझ में आएगा, बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, कभी गलती नहीं करोगे। बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे साथ में, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब यहां पर देखो क्या है, जो 16 बिट्स है, 16 बिट है जो नंबर ऑफ क्लास बी नेटवर्क पॉसिबल, सही चीज है, यही बात हम लोग देखें। यहाँ क्या है, 2 × 16 - 2 नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पहला तो 1 रहेगा, ये बात पक्का है, पहला तो 1 रहेगा पक्का, क्यों, नोट क्लास ए के लिए पहला 1 रहेगा तब ना बताएगा क्लास ए नहीं है, मान लो पहला ही 0 हो जाए तो क्लास ए में चला जाएगा, इसलिए बी स्टार्ट कहाँ से होगा, पहला 1 रहे, दूसरा 0 रहे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेट का हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क के लिए 2 ऑक्टेट है, ठीक है। पहला ऑक्टेट में पहला दोनों बिट से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना कि क्लास बी कौन सा है, क्लास बी कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑक्टेट का अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट बिट तो हमेशा 1 रहेगा, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला ऑक्टेट, पहला बिट है जो फर्स्ट ऑक्टेट का हमेशा 1 रहेगा, क्यों, क्लास ए नहीं होना चाहिए, ये क्लास बी है। दूसरा क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, 0 रहेगा दूसरा बिट, तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्लास बी है मेरा, दूसरा बिट जब 0 रहेगा, ठीक है। ये दोनों हो गया, मतलब पहला ये दोनों बिट तो फिक्स हो गया। अब बचा रिमेनिंग बिट्स का बात बचा है, रिमेनिंग का बात बचा है। पहला ऑक्टेट में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 2 ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए, सही बात है, लेकिन हम इस पहला ऑक्टेट को यहाँ हम देख रहे हैं, पहला ऑक्टेट को देख रहे हैं, सेकंड वाले को हम नहीं देख रहे हैं कुछ भी, सेकंड को ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट ऑक्टेट को हम देख रहे हैं केवल, ठीक है। तो पहला ऑक्टेट में ए जो बिट्स बच गया कितना है, 6 है अभी रिमेनिंग, 8 था, 8 में 2 क्या है, 1, पहला 1 दूसरा 0, ए फिक्स हो गया। क्लास बी के लिए बच गया है 6, उस 6 में क्या वेरिएशन पॉसिबल है, किसी को भी 0 किसी को भी 1 कर सकते हैं, मतलब क्या है, 2⁻6 पॉसिबिलिटीज है, 2⁻6 पॉसिबिलिटीज है, यही है ना। अगर हम सबको 0 करते हैं, अगर हम सबको 0 करते हैं, जितना भी यहाँ पर रिमेनिंग 6 है ये सबको हम 0 बनाते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा भाई, ये सब 0 है ही, दूसरा वाला को 0 रखना ही है, पहला 1 है, तो वैल्यू क्या मिलेगा, ये सब के सब 0 हो गया साथ, यहाँ पर 2⁻7 है जो 1 हो गया, मतलब क्या वैल्यू है 2⁻7, कितना वैल्यू, 128 वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब अगर हम सबको 1 करते हैं, कौन सबको 1 करते हैं, यहाँ पर जो नेटवर्क के लिए रिमेनिंग है उसको 1 कर, पहला दोनों तो नहीं कर सकते ना चेंज, पहला दोनों देखो 1 0 फिक्स है, 1 0 यहाँ भी फिक्स है, रिमेनिंग को अगर हम 1 कर लें, तो रिमेनिंग को 1 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलना है, क्या वैल्यू मिलेगा, ये सबको 1 करने पर वैल्यू कितना मिलेगा, 63 वैल्यू होगा, ये सबका वैल्यू 63 होगा। कैसे होगा, हम एक चीज बता रहे हैं, अभी हम जो पहले बताते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं, क्या, देखो फर्स्ट में क्या रहता है 2⁻7, उसके बाद क्या होता है 2⁻6, 2⁻6 का मतलब क्या, 64, तो दूसरा बिट 0 है, मतलब 64 तो नहीं है, तो इसको छोड़कर इसके राइट में अगर सबके सब, इसके राइट में अगर सबके सब 1 है तो इस 64 से एक कम वैल्यू होगा, कितना, 63 होगा, 63 वैल्यू होगा। तो पहला 1 से क्या मिल गया, 128, बाकी सब 1 से क्या मिल गया, 63, इसको सम करो कितना हो गया, 120 + 60 180, 120 60 180 हो गया, और ये 8 3 11 191 वैल्यू इसका हो गया, 191 वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या बन गया, 191 बन गया, मतलब क्या है, स्टार्ट यहाँ नेटवर्क कहाँ से होगा, 128 से स्टार्ट होगा, जब सबके सब 0 था, जब सब 1 कर दिए तो 191, मतलब क्या है, इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, जिस तरह क्लास ए में क्या रेंज था, 0 से लेकर 127 तक जाना था हम लोग को, लेकिन 127 क्या है, लूप का एड्रेस के लिए यूज कर लिए, 0 वाले को DHCP में यूज कर लिए, नेटवर्क का क्या रेंज रिमेनिंग रह गया था 1 to 126 तक, 1 से लेकर 126 तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबको 0 करते हैं तो 128 मिलता है, ठीक है, 128 मिलता है। उसके बाद में
जब सब ये 6 बिट्स को जो रिमेनिंग 6 बिट्स है इस दोनों को छोड़ को, ये दोनों फिक्स है, ठीक है, इसको 1 अगर सबको करते हैं तो ये 191 मिलता है। मतलब क्या है 128 to 191 इसका रेंज हो गया। 128 to 191 कौन से रेंज में है? क्लास बी का रेंज है। क्लास ए का रेंज क्या था? 1 to 126। 1 to 126 अगर रहे, पहला ऑक्टेट का डेसिमल वैल्यू अगर 1 से लेकर 126 तक रहता 1 to 126 तो बिलोंग टू क्लास ए। उसके बाद में क्या है 128 to 191 अगर रहे तो बिलोंग टू क्लास बी। किसका वैल्यू? पहला ऑक्टेट का वैल्यू, फर्स्ट वाला ऑक्टेट का वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑक्टेट का अगर डेसिमल वैल्यू हम फाइंड किए तब, ठीक है। अगर बाइनरी में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी में क्या है, पहला 1 रहे दूसरा 0 रहे तो क्लास बी है, सीधा पहचान ली। अगर डेसिमल में वैल्यू के फॉर्मेट में है तो क्या देखेंगे 128 से लेकर 191 तक अगर रहता है तब क्या रहेगा, दोनों इंक्लूड है, दोनों है जो इंड भी इंक्लूड है, 128 को भी इंक्लूड है 191 भी। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में हम बोल रहे हैं, नहीं, ये दोनों जो लिमिट है, आउटर है, जो एज बाउंड्री है, दोनों बाउंड्री भी इंक्लूडेड है कि 128, 129, 130 से लेकर 189, 190, 191 ये सब के सब नेटवर्क रहेगा मेरा। पहला बिट अगर पहला ऑक्टेट है जो उसका वैल्यू अगर इस रेंज में लाई कर रहा है मतलब कि क्लास बी है, मतलब कि क्लास बी है, ठीक है। तो यही चीज है, रेंज इसका क्या हो गया 128 to 191 रेंज हो गया। अब ब्रो नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा? होस्ट कितना रहेगा? 16 बिट्स है तो 2 पावर 16 माइनस 2, वही नेटवर्क आईडी और डीबीए के लिए 2 घटा दिए हैं यहाँ पर भी। नंबर ऑफ होस्ट इतना हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट कितना है? इतना हो गया नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका रेंज क्या रहा है, जैसे मान लो पहचानना है कि क्लास बी है या नहीं, तो पहला ऑक्टेट का वैल्यू हम देख लिए, ठीक है। पहला ऑक्टेट का वैल्यू क्या हो 143 देखें इस रेंज में है क्या, 128 से लेकर 191 के बीच में है क्या? हाँ है, इसके बीच में ही है 143, मतलब क्या है क्लास बी का एड्रेस है, क्लास बी का एड्रेस है। मान लो यहाँ पर रहता 196 रहता, ठीक है, डॉट यहाँ समथिंग है, यहाँ समथिंग है, यहाँ समथिंग है, अगर पहला 196 रहता, ठीक है, तो क्लास बी में है या नहीं है? देखिए क्या 128 से लेकर 191 के बीच में आता है क्या? 196 नहीं आता है, ये 191 से ज़्यादा है, मतलब क्लास बी नहीं है। पहचान ली, क्लास बी नहीं है। अब क्लास बी का एक नेटवर्क अगर लेते हैं तो क्लास बी का एक नेटवर्क में कितना होस्ट होगा भाई? तो एक नेटवर्क में 2 पावर 16 माइनस 2 होस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, अगर सब होस्ट बिट्स 0 रहे तो नेटवर्क आईडी बन गया, सब होस्ट बिट 1 रहे तो डीबीए बन गया, इससे पहले बन रहा था वैसे ही अभी भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन क्लास बी देयर आर 2 पावर 14 नेटवर्क्स in which each network will have 2 पावर 16 माइनस 2 होस्ट। सही चीज है, सही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा क्लास बी ओवर हो गया, ठीक है। अब देखो कितना कम टाइम लगा, क्लास ए में कितना ज्यादा लगा था, क्लास बी में कम लगा, वैसे ही टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था समझाने के लिए, अब टाइम कम लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं सोचना सिलेबस कैसे खत्म करना है वो मेरा काम है, सब कुछ कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ाकर समझाकर हम खत्म करेंगे सिलेबस को, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम लोग काम क्या है, जैसे हम बता रहे हैं साथ में पढ़ाई करते रहना, समझते रहो, सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। ऐसे स्क्रीन को देखो और सुन भी रहे हैं, कहीं डाउट लग रहा है नोट्स रखे हैं बगल में, डाउट कुछ आया तो सब मार्क कर लिए, डाउट आया मार्क कर लिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो डाउट कभी ना कभी क्लियर होगा, नहीं तो जब इंड हो जाए लेक्चर, जब इंड हो जाए तो एक बार नोट्स में फिर से देख लो, एक बार जहाँ से जहाँ तक अभी पढ़े हो, जस्ट बाद में वीडियो इंड जब करते हो उसके बाद में देख लो नोट्स में जितना भी पढ़े थे, एक बार नोट्स में देख लो, ताकि जो भी पढ़े हो वो रिकॉल हो जाए, वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। और जहाँ डाउट आया था उसको एक बार खुद से सोच कर देखो, मोस्ट प्रॉब्ली हो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग बाद में एक साथ में एक लाइव क्लास में, लाइव सेशन में वो डाउट को क्लियर कर लेंगे हम लोग,
ठीक है, अभी के लिए यही कह रहे हैं कि नोट्स रखे रहो, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा। ठीक।